देखिए सरलीकरण के पार्ट 2 में हम किस प्रकार के प्रश्न करने वाले हैं। तो इसमें जो है टाइप 2 है सरलीकरण के अंदर, और इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है कि जब an को a+1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। an यानी ऊपर वाली 25 हो और इसकी पावर चाहे कितनी भी हो, और नीचे जो है एक संख्या क्या हो, ज्यादा हो, जैसे 25 है तो नीचे क्या हो 26 हो, यानी ऊपर तो an हो और नीचे a+1 हो, यानी इस संख्या से एक ज्यादा हो तो क्या बचने वाला है, शेषफल। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए जब पावर सम हो तो शेष एक बचता है, और जब पावर विषम हो तो शेष a बचता है। तो यहां पर देखिए ये 25 ऊपर 25 है और नीचे 26 है, यानी कि ऊपर a है तो नीचे a+1 दिया हुआ है। अगर इस प्रकार की कंडीशन कहीं बनती है तो इसका हम आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, सम हो तो 0 1 और विषम हो तो a होता है। अब यहां पर हमने दोनों ही प्रकार के प्रश्न बच्चों यहां पर लिए हैं। यहां पर पावर क्या है, विषम है, और यहां पर पावर क्या है, सम है। पावर सम हो तो एक बचता है, तो इसका आंसर तो आएगा शेषफल 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा भाई। शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। और यहां पर देखिए पावर जो है वो क्या है, विषम दिया हुआ है। जब पावर विषम हो तो इसका मान कितना आता है, a आता है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा भाई 25 के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है कि जब an को a-1 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा एक बचता है। पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था, ऊपर a था और नीचे a+1 था। अब की बार ऊपर तो a ही है और नीचे एक संख्या कम है, यानी एक मान कम है। तो शेषफल जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, 0 1 यानी 1 रहेगा। चलिए इसको देखते हैं। यहां पर हमने क्वेश्चन भी लिया है, ऊपर तो 17 है और नीचे 17 - 1 यानी कि 16 है। कितना है, 16 है। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट हमारा तैयार होता है। अगर हम इसमें देखें कि आंसर क्या आएगा तो क्या आना चाहिए आंसर, शेषफल डायरेक्ट लिख देना है, घात नहीं देखनी है, सम या विषम, डायरेक्ट लिख देना है। शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार के पैटर्न वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके जो आंसर करना जो होता है बड़ा आसान होता है। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 31 में हम 5 का भाग देंगे। अब देखिए यहां पर 2 की पावर 31 को सोल्व करना काफी मुश्किल है, लेकिन यहां एक तरीका हमने अपनाया है क्या, कि यदि घात सम है तो 2 4 8 इत्यादि लेकर का मतलब इत्यादि घात लेकर के भाग दे देते हैं और देख लेते हैं कि फिर शेषफल क्या बचता है। और यदि घात विषम है तो 1 3 5 इत्यादि घात लेकर के भाग देते हैं। जैसे यहां पर देखिए 2 की पावर कितनी है, 31। 2 की पावर कितनी है, 31, और 31 क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। तो घात क्या लेकर के इसको सोल्व करेंगे, या तो 1 ले लो या 3 ले लो या 5 ले लो। पहले 1 लेके देखो। 2 की पावर 1 लिया हमने और इसमें 5 का भाग दिया, तो 5 का भाग नहीं जाता इसमें। फिर 3 लेकर के देखो, 2 की पावर ली हमने 3 और इसमें भाग दिया 5 का, तो हमें पता है 2 की पावर 3 तो होता है 8 और नीचे है 5। अब 8 में 5 का भाग देंगे, 8 में 5 का भाग देंगे तो क्या बचेगा भाई, 5। शेषफल कितना बच गया, 3। तो यही हमारा शेषफल होगा। शेषफल कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट था। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिले, और पावर यदि सम है और पावर यदि विषम है, सम है तो 2 4 8 इस प्रकार से घात ले लो, 2 4 8 इस प्रकार से घात यहां रखते जाओ
और भाग देते जाओ, देख लो कि शेषफल क्या बचता है। लेकिन यदि घात विषम है तो फिर घात ले लो 1, 3, 5। जैसे हमने यहाँ पर एक घात ली तो 2 की घात 1 2 ही होता है, और 2 में 5 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा या शेषफल यहाँ नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पर देखो फिर हमने अगली घात ली 3 जब घात ली तो 2 की पावर 3 बन गया 8, और 8 में जब 5 का भाग देंगे तो हमें पता है कि शेषफल क्या बचेगा 3। तो इसका आंसर भी क्या आएगा 3 आएगा। इसका आंसर भी कितना आएगा 3 आएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अगला देखिए, यहां देखो 67 है और नीचे 68 है, यानी ऊपर तो a है और नीचे कितना है a+1 है। देखिए हमने शुरू वाले क्वेश्चन में क्या किया था, शुरू वाले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था कि जब हाँ यहां पर देखिए, जब नीचे पावर ज्यादा हो, नीचे क्या हो a+1 और ऊपर a हो, और घात कैसी हो सम है तो शेष 0, 1 और विषम है तो शेष a रहता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या है, घात कैसी है विषम है, विषम घात होगी तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान तो 67 आएगा। दिस अपॉन दिस, ये तो 67 हो गया, और प्लस में 67 और है, प्लस में 67 और है, और अपॉन 68 है। अपॉन में कितना है 68 दिया हुआ है। अब जोड़ लो इनको, 7 और 7 हो गए 14, हासिल 1, 12 और 1 13। 13 के अंदर हमें भाग देना है 68 का। 13 के अंदर भाग किसका देना है 68 का। तो देखिए क्या आता है 134 में, 113 में नहीं 134 में, 134 में भाग दो 68 का। 2 पर तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 136 ज्यादा हो गया तो 1 पर ही जाएगा, कितना जाएगा 68, और 134 में से 68 घटा दो, 14 में से 8 गई, कितने बच गए 6, और 12 में से 6 गए 6। तो यहां जो शेषफल बच रहा है, क्या बच रहा है शेषफल, यहां पर जो शेषफल बच रहा है वो कितना बच रहा है 66 जो है वो आपका शेषफल बच रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। आगे देखो भाई, यहां पर क्या दे रखा है 45, और इसकी पावर है 47, प्लस में 2 और भाग देना है अपने को 44 का भाग देना है। अब देखिए हम जो 2 की पावर 31 वाला किया था उस तरीके से करके देखो इसको। 45 की पावर 1 ले लो, प्लस में ले लो 2, और बटा में ले लो 44। बटा में क्या ले लेते 44। देखिए यहाँ घात क्या है विषम, घात कैसी है विषम है, तो हमने 45 की पावर क्या ले ली 1 ले ली, और इसमें 2 जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया भाई 47, और बटा में कितना है 44। 47 में 44 का भाग देंगे तो शेषफल बोले दो, शेषफल क्या बचेगा 3 आएगा। शेषफल कितना आ जाएगा 3, 44 से कम 44 और 3 बच जाएंगे, तो शेषफल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ये देखिए एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 4 की पावर 41 प्लस में 4 की पावर 42 प्लस 4 की पावर 43 और प्लस 4 की पावर 44 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। चलो इसके ऑप्शन में नहीं लिखे, ऑप्शन लिख देते हैं, इसके ऑप्शन इसके बना देते हैं। चलिए ऑप्शन आपके 12, 11, 10, 13। 12 ए ऑप्शन मान लो, 11 बी ऑप्शन मान लो, 10 सी ऑप्शन मान लो, और 13 डी ऑप्शन मान लो। हमें बताना है कि इनमें से किस संख्या से ये संख्या पूर्णतः विभाजित है। तो इसको अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करें, परंपरागत विधि से करें, तो इसको सरल करना आसान नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखो 4 की पावर 41, 42, 43, 44 इत्यादि दे रखी है। तो यहाँ पर 4 की जो पावर है उसको कॉमन ले लेते हैं। 4 की जो पावर है उसको क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। 4 की पावर
वाइट में लिख लेते हैं 4 की पावर, देखिए 4 की पावर 41, ये तो हमने कॉमन ले ली, यहां पर बच गया 1, यहां क्या बच गया भाई 4 की पावर 41 कॉमन ले ली तो क्या बच गया 4, प्लस में 4 की पावर 41 कॉमन ले ली तो 4 की पावर कितना बच गया 2, और यहाँ पर बच गया 4 की पावर 3, यहाँ 4 की पावर 1, 4 की पावर 1। इसको हम सोल्व करें, 4 की पावर ये तो हो गई 41, ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस ये हो गया 16, और ये हो गया 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसको हम जोड़ लेते हैं, 4 की पावर 41 इंटू में ये हो गए 5 21 और 64 और 21 कितने हो गए भाई 64 और 21 5 8 85, कितने हो गए 85, कितने हो गए भाई 85, कितने हो गए 85 85। अच्छा 85 इनमें से कौन से पाड़े में आता 12 11 10 13, किसी में नहीं आता, तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए हमारा 17, क्या होना चाहिए 17 से ये विभाजित होगी, किससे होगी 17 से, तो इसमें एक ऑप्शन 13 की जगह हम 17 लिख देते हैं क्योंकि 17 पापी 86 होता है, तो 17 से ये क्या होगी विभाजित होगी। तो ये कुछ प्रश्न थे हमारे सरलीकरण से संबंधित पार्ट 2 के अंदर। अगले पार्ट में हम और भी सरलीकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे।